सुपर पावर ट्रंप के आगे सीना ताने खड़ा है ईरान। क्या है खामनेई की उस ना का राज? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ अपनी जिद पर अड़ा ईरान। जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत से शांति यानी पीस थ्रो स्ट्रेंथ की नीति के तहत समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहे हैं, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सिपह सालार साफ कह रहे हैं कि झुकना हमारे खून में नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान से लेकर दोहा तक हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे ले, ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट यानी संवर्धन प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ट्रंप की वार्निंग और ईरान की हुंकार, ओमान में बातचीत की मेज सजी ही थी कि ट्रंप ने ईरान पर नए टैरिफ और प्रतिबंधों का चाबुक चला दिया। इस पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका की नीयत में खोट है, अमेरिकी धमकी का असर शून्य। अराक्ची ने दोहा में अल जजीरा फोरम में दो टूक कहा, किसी देश को यह हक नहीं है कि वह ईरान को बताए, धमकाए कि उसको क्या करना है। युद्ध की धमकियां हमें अपनी परमाणु नीति बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। हवा हुए अमेरिकी बेड़े। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान ने महज एक दिखावा करार दिया। ईरान का कहना है कि समंदर में लोहे की के पहाड़ खड़ा कर देने से तेहरान की हिम्मत नहीं डिगेगी, सम्मान से समझौता नहीं। अराक्ची के मुताबिक उनकी असली ताकत परमाणु बम नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर ना कहने का जज्बा है, साहस है। क्या है इस अड़ियल ताकत का गणित? आखिर यूरेनियम का वो कौन सा खेल है जिसके लिए ईरान पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है? सारा मामला U-235 के उस जादुई आंकड़े का है जो बिजली और तबाही के बीच की लकीर तय करता है। इसको हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ईरान का दावा है कि वह बम नहीं बना रहा, लेकिन पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें डर है कि अगर ईरान ने अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीनों की रफ्तार बढ़ाई तो वह चैन रिएक्शन शुरू करने से बस एक कदम दूर होगा, और वही रिएक्शन जिसने 1945 में हिरोशिमा को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। घरेलू मोर्चे पर आग पर विदेशी मोर्चे पर बागी। ईरान यह तेवर तब दिखा रहा है जब उसके घर के अंदर के हालात सामान्य नहीं है। महंगाई और पाबंदियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन खामने की रणनीति साफ है, बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकना। बाहरी दबाव के आगे झुकना कमजोरी की निशानी है। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कह दिया है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन यानी इनरिचमेंट प्रोग्राम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिलें या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें पहले से ही भरोसा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटें, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहता है। आराक्ची ने रविवार को दोहा में आयोजित अल जजीरा फोरम को संबोधित किया। आराक्ची बोले, ईरान को न बताया जाए कि उसको क्या करना है। आराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालत में समझौते का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए और उसको धमकाए कि उसको क्या करना है, भले ही युद्ध की धमकी क्यों न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ईरान को डराने में नाकाम साबित होगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है और यह साफ नहीं है कि वाशिंगटन सच में डिप्लोमेटिक हल चाहता भी है या नहीं। उन्होंने दोहराया कि ईरान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसकी आजादी और सम्मान के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है
तो ईरान भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदमों पर विचार जरूर कर सकता है, लेकिन यह सब आपसी सम्मान पर निर्भर करेगा। आरागची ने पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत के लिए ओमान का दौरा किया था। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप पश्चिमी देश और इजराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन ईरान इस बात से इनकार करता है। आरागची ने कहा कि ईरान किसी परमाणु बम की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत बड़ी शक्तियों को न करने की क्षमता है। इस बीच अमेरिका ईरान के आसपास लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जारेड कुशनर ने कुछ समय पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया था। अमेरिकी सेना ने कहा यह तैनाती सुरक्षा के लिए है और ट्रंप की शांति के लिए ताकत की नीति का हिस्सा है। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और अमेरिकी सेंट्रल कमांडर सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 7 फरवरी यानी शनिवार को यूएसएस अब्राहम लिंकन का दौरा किया था। अमेरिका ईरान के पिछले हफ्ते न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत की। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर मुद्दे पर 6 फरवरी को बातचीत हुई थी। ट्रंप ने इसे बहुत ही अच्छा बताया था, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने इसे शांति के लिए एक कदम आगे कहा था। लेकिन ट्रंप ने बातचीत के तुरंत बाद एक आदेश जारी कर ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कही। इसके अलावा ईरान तेल निर्यात से जुड़ी कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगाए। आरागची ने कहा कि ऐसे कदम अमेरिका की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं और ईरान इन्हीं संकेतों को देखकर तय करेगा कि बातचीत आगे जारी रखनी है या नहीं। यह पूरी प्रोसेस ऐसे समय में चल रही है जब ईरान के अंदर हालत भी तनावपूर्ण है। दिसंबर के अंत से आर्थिक हालत और राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें हिंसा हुई है। ईरानी सरकार का मानना है कि इन घटनाओं में 3117 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक थे। अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन का दावा है कि मरने वालों की संख्या करीब 7000 हो सकती है, जिनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी थे। यूरेनियम संवर्धन और परमाणु बम का क्या रिश्ता है, आइए जानते हैं। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है कि यूरेनियम को ज्यादा ताकतवर बनाना। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति में मिलने वाला यूरेनियम सीधे काम का नहीं होता। इसमें एक खास किस्म का यूरेनियम बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे U-235 कहा जाता है। संवर्धन की प्रक्रिया में इसी U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। यूरेनियम को कितनी हद तक संवर्धित किया गया है, इसी से तय होता है कि उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में होगा या परमाणु बम बनाने में। अगर यूरेनियम को 3 से 5% तक संवर्धित किया जाए तो वह परमाणु बिजली घरों में काम आता है, लेकिन अगर यूरेनियम को 90% या उससे ज्यादा संवर्धित कर दिया जाए तो वह परमाणु बम बनाने लायक माना जाता है। इसे ही वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। परमाणु बम आखिर कैसे काम करता है, यह भी जानते हैं। परमाणु बम बनाने में आमतौर पर यूरेनियम का आइसोटोप यानी U-235 या प्लूटोनियम का Pu-239 इस्तेमाल होता है। आइसोटोप का मतलब है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। इसी वजह से इसका वजन अलग होता है और कुछ आइसोटोप आसानी से टूट जाते हैं। परमाणु बम की असली ताकत न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन से आती है। इसमें U-235 पर न्यूट्रॉन डाले जाते हैं। न्यूट्रॉन लगते ही U-235 टूट जाता है और बोरियम और क्रिप्टन जैसे छोटे परमाणुओं में बदल जाता है। इस दौरान 3 नए न्यूट्रॉन और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये तीनों न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे U-235 परमाणुओं को तोड़ते हैं, फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलते हैं और यह सिलसिला बहुत तेजी से चलता है और इसे ही चेन रिएक्शन कहा जाता है। यही चेन रिएक्शन कुछ ही सेकंड में भयानक विस्फोट में बदल जाता है, जिससे भारी तबाही होती है।
एक अकेले U-235 परमाणु के टूटने से करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रो वोल्ट ऊर्जा निकलती है। जब करोड़ों करोड़ परमाणु एक साथ टूटते हैं तो ऊर्जा की मात्रा हजारों टन TNT के बराबर हो जाती है। इसकी सबसे खतरनाक मिसाल 6 अगस्त 1945 को देखने को मिली थी, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। उस विस्फोट की ताकत करीब 15,000 टन TNT के बराबर थी और करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए थे। नतीजा आखिर में जानते हैं इस स्टोरी का नतीजा क्या है, निष्कर्ष क्या है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति और ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बीच यह जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय निष्पक्ष रूप से कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए इंडिया आजकल टीवी। इसका वेबसाइट है इंडिया आजकल सच खबर।